नमस्कार, वेदांत चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि गंगा नदी में विसर्जित की जाने वाली अस्थियां आखिर जाती कहाँ हैं? उनका होता क्या है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि उन अस्थियों का होता क्या है। हिंदू धर्म में गंगा स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसी महत्व के कारण से बहुत सारे शुभ कार्य और संस्कारों को गंगा नदी के तट पर करने की मान्यता प्राप्त है, चाहे वो मुंडन संस्कार हो या दाह संस्कार हो। सभी संस्कारों को गंगा नदी के तट पर करने की मान्यता प्राप्त है। दाह संस्कार के बाद अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करने की परंपरा है और अगर पास में नदी ना हो तो भी परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को कलश में सुरक्षित कर फिर उसे गंगा नदी में ले जाकर विसर्जित किया जाता है। तो फिर से वही सवाल है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि गंगा नदी में विसर्जित की जाने वाली अस्थियों का होता क्या है? कहाँ जाती हैं वे अस्थियाँ? सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए ही गंगा नदी में अस्थियों को प्रवाहित करने की परंपरा है। मान्यता यह भी है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु गंगा नदी के किनारे पे होती है या गंगा नदी के पास होती है, उसे सीधा मुक्ति मिल जाती है। धर्म और आस्था की तो बहुत सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं विज्ञान की। आखिर इन अस्थियों का गंगा नदी में होता क्या है? वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार गंगा के जल में पारा यानी मरकरी घुला होता है। इस वजह से हड्डी में शामिल फास्फोरस और कैल्शियम पानी में घुल जाता है, जो कि जलीय जीवों के लिए पौष्टिक आहार है। हड्डियों में विद्यमान गंधक यानी सल्फ गंगा के जल में पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ करने का काम करता है। धार्मिक दृष्टि से भी पारद शेष और गंधक शक्ति का प्रतीक है। ऐसे में अंततः शव शिव शक्ति में विलीन हो जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त होती रहे। फिर मिलते हैं एक अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं निशु कुमारी आज्ञा चाहती हूँ।